संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य जीवन भर सुख की तलाश करता है,
लेकिन जब उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती तो वह मायूसी में खो जाता है और नशे जैसी बुरी लतों का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले नकली राम जी की। नकली राम जी ने अपने जीवन में हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की साधनाओं को अपनाया, लेकिन फिर भी इन्हें सच्ची शांति और शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज नकली राम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने नकली राम जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इन्हें शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति होने लगी? आइए सुनते हैं नकली राम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नकली राम है ही मेरा नाम। सर कहाँ से हैं आप? गांव डाडापट्टी, जिला हरिद्वार से हूँ भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2009 में ली भाई। सर आपने बताया कि आप उत्तराखंड हरिद्वार से हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं। पहले मैं धन सगरू में रहा जी 7 साल। सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आना कैसे हुआ? इसका कारण ये रहा सर, मेरा पैर टूट गया था, ट्रैक्टर में पलट गया था। उसमें पैर जो टूट गया, मैं रुड़की भी फिरा अस्पताल में, सबने मना कर दिया कि ये पैर तुम्हारा ठीक नहीं होगा। तो एक डॉक्टर सहगल है मिलिट्री रिटायर, उसने कहा कि मैं देखूँ इसको कल को। तो उसने कहा देखता के कहेंगे भाई पैर तो कटेगा तुम्हारा ये। तो घर वाले नाराज हुए, कहेंगे भाई काटो ना, देख बाद में देख लियो, जो कटेगा भी तो क्या पता भगवान जोड़ ही दे इसको। तो मैं जोड़ तो दूंगा मैं, पर गारंटी कोई नहीं लेने का। तो उसने कहा कि 55,000 रुपये लूँगा, पर गारंटी मेरी कोई नहीं होगी। तो भगत जी उन्होंने मेरा पैर जोड़ा, राड़ लगा दी इसमें, कहने लगा भाई जिस दिन भी इसमें पंचर हो गया उसी दिन ये पैर तुम्हारा कटेगा। तो सर प्लास्टर हो गया, मैं घर चला गया। एक रिश्तेदार मेरा पहले इससे बरवाला गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ था, तो कहने लगा भगत जी अब तो तुम बेकार हो गए, तुम हमारे साथ चलो, अरे क्या अब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो जा। मैंने भाई मतलब ले रखा नाम, धन से जुड़ा हुआ था मैं, तो गुरु जी तो मैंने बना रखा। कहा चलो फिर हमारे साथ तो चलो तुम। तो ले गए मुझे सर जी, परवाला आश्रम में चले गए, फ्रेश हुए, वहाँ भंडारा लिया। भंडारा ले कर फिर 3 घंटे का सत्संग था, वो भी देखा। कहने लगे नाम ले लो जी। मैं कहा भाई नाम तो मैंने ले रखा, धन से जुड़ा हुआ था मैं। कहे जी गुरु जी से बात नहीं होने के बिना नाम लियो। तो मैंने कहा, मगर भाई चलो भाई नाम ले लो, गुरु जी से बात तो हुई जाएगी कम से कम। तो वहाँ से सर जी मैंने नाम लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली तो क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर लाभ तो बहुत ही, आर्थिक स्थिति हमारी इतनी खराब थी कि 5-7 बीघे ज़मीन थी, उसमें खाने के ही लाले थे बहुत। 2009 के और 2021 के बीच में परमात्मा ने मुझको इतने लाभ दिए, 45-46 कमरे बनवा दिए मेरे, किराए पर चल रहे। सर जी पैसे की कोई कमी नहीं, चारों तरफ से घंटा खोल रखा परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, किसी किस्म की कमी नहीं है, चारों तरफ वाह वाह हो रही परमात्मा की तरफ से। स्थिति मेरी इतनी अच्छी हुई फिलहाल। जब मैं सत्संग सुनकर, सत्संग खत्म हो गया तो भगत जी कहने लगे जी वो ये लाइन कैसी लगी है? कहेंगे परमात्मा दर्शन देंगे और वहाँ, मगर भगत जी मेरे को तो बैठ खड़ा नहीं हो जाने का। कहेंगे तुम्हें आगे खड़ा कर देंगे। तो उन्होंने वो रक्षा से उठा के मुझे गुरु जी के सामने खड़ा कर दिया, संत रामपाल जी महाराज के सामने। तो संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरा शरीर तो बहुत हल्का हुआ और मैं ऐसे ही बैठ गया। गुरु जी आशीर्वाद दे के चले गए संत रामपाल जी महाराज जी। तो ऐसे ही दूर चले गए, दूर तो फिर वापस आए, कहें भगत जी पैर देख रहे अपना। मैं तो बोला कुछ नहीं, मैं नया आदमी था, मेरे से बोला ही नहीं। कहा गुरु जी कहने लगे तुम्हारा पैर ऐसा हो जाएगा जैसा बचपन में था। तो सर जी मेरा पैर आज भी ऐसा है, बिल्कुल 15-20 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ। जबकि डॉक्टर ने काटने की सलाह दे दी थी, संत रामपाल महाराज की कृपा से मेरा पैर भी बच गया। फिर जब मैं दूसरे नंबर पर आश्रम में गया तो वहाँ जब मेरा पैर सूज गया
और सूजने के बाद में फिर इसमें पंचर हो गया, इसमें रात चलती रही, दिन रात को मैं रुई सर साफ करता रहा और उसमें कचरे में डालता रहा। विजयपाल भगत जी को कहा, मैं कहा जी मुझे घर ले कर चलो, पैर तो मेरा ख़राब हो गया। तो घर ले कर चले आए। घर में बताया भाई अरविंद ये तो पैर ख़राब हो गया जी, तो डॉक्टर कहता है तो वही होगा काम। कहा क्या करें? मैं कहा ये तो ऐसे ऐसे है, इसमें तो पंचर हो रहा। डॉक्टर को ले कर चले गए सहारनपुर। डॉक्टर कहने लगा भाई मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था ये कामयाब नहीं होने का तुम्हारा पैर, अब ऊपर से कटेगा। तो परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी कि इसका एक्सरे लेकर देख लो। जैसे ही एक्सरे लिया डॉक्टर ने तो इस पैर की हड्डी पूरी पाई भगत जी, तो जिसमें 4 अंगुल का गैप था वो पूरा हो गया। तो डॉक्टर कहने लगा अंकल जी तुमने क्या खाया? मगर भाई मैंने बकरे के पावे तो पिए नहीं, ना अंडे खाए मैंने। परमात्मा संत रामपाल महाराज की शरण में गया था मैं, उनके आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है। तो सर जी आज इस समय पैदल 10-15 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ, साइकिल भी चला लेता हूँ, पैर मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी बात मेरे साथ में ये चमत्कार हुआ कि हमारे पड़ोस में 2 मर्डर हो गए थे। उन मर्डर में हमारे बेटे का नाम दे दिया था उन्होंने, नामजद रिपोर्ट लिखवा दी थी। पुलिस खींच फिर गई, पूछताछ हुई, कहें वो बताओ ताऊ जी कैसे मारे हैं, तुमने कैसे मारे? मगर जी मुझे तो पता ही नहीं है कैसे मारे हैं। तो फिर हमें आश्रम में जाना था। दुर्गा को कहा, मगर जी मैं और कहीं नहीं मिलने का, आपको आश्रम में मिलूँगा, कभी तुम मुझे घर ढूंढो, कहें हमारे बिना पूछो कहीं ना जाना, मगर मैं वहीं मिलूँगा आपको। तो मैं आश्रम में चला गया, गुरु से प्रार्थना करी, मगर गुरु जी ऐसी ऐसी कहानी है, बेटे का नाम मर्डर में लिखवा रखा, 2 मर्डर हुए हैं। कहें भगत जी यदि तुमने कर रखा तो बचते नहीं हो, यदि नहीं कर रखा तुम्हारे साथ में परमात्मा है, परमात्मा दया करेंगे। मगर जी दया कबू करेंगे, हड्डियों में मतलब शरीर में तो हड्डी काटने को फिर रही पुलिस, घुस भरने को तैयार हो रही। कहें भक्ति कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने का, यदि आपने कुछ करा नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना, परमात्मा तुम्हारी साथ है। तो सर जी मैं उस बात को लेकर घर आ गया। पुलिस मुझे लेकर जावती पूछे थी, फिर छोड़ देती। तो फिर ट्रक भर के एक गाँव से फिर DIG के पास में गया, कहने लगे इसका तो कोई भी नहीं कुछ पकड़ रही। गांव वालों को पकड़ कर छेद रही, जिसका नाम भी नहीं उसे पकड़ कर छेद रही। तो वहाँ जाकर DIG के पास में गए, कहें कहाँ से आए भाई? अभी अड्डा पट्टी से आए हम। लड़की को भाजपा की कोई नेता थी उस टाइम, तो उसने कहा कि जी हमने जिस आदमी ने हमारे ताऊ और ताई को मारा है उसका हमने नाम भी लिखवा रखा, पर पुलिस उसको कुछ भी नहीं करी। कहने लगा किसकी बात कर रही? तो नकील राम की बात कर रही क्या? तो जी हाँ वो नकील राम की बात कर रही। नकील राम के घर में तो व्यवस्था हुआ है जो तुम्हारे एरिया में भी नहीं है। तो वे कहने लगे बस जी पैसे यहाँ भी दे रखे उन्होंने, ये तो उसी के पक्ष में बोल रही है। तो 4 साल के बाद में सर जी वो मुकदमा उन्होंने अपने आप ही वापस लिया, क्यों उनका नाम आ रहा था लड़के के और उसकी घरवाली का हाथ था उस मर्डर में। तो उसमें भी कामयाबी दी परमात्मा ने, संत रामपाल महाराज की दया से उसमें भी हम कामयाबी मिली, बहुत बढ़िया ही। और पहले मैं नशा भी करता था, दारू पीता था, अब वो दारू भी नहीं पीता, वो दारू भी छूट गई मेरी। हर किस्म तक बहुत बढ़िया लाभ दे रखे परमात्मा, चारों से सुख का जीवन जी रहे। आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है। पहले तो बहुत कमजोर थी जी, अब तो जी एरिया में पूरा काम चला रखा है जी। हर आदमी पूछता है, बेटे के साथ में सुबह 8-10 आदमी घर पर आ जाते हैं कि भाई ये हमारा काम कराओ, ये काम कराओ। पहले में कोई पूछता ही नहीं था, अब तो वो स्थिति है जो परमात्मा ने चारों तरफ से नाम दे रखा है। सर सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि संत जो चाहे वो कर सकता है, अगर वो सच्चा संत है। ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ भी देखने को मिली। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपका पैर टूट गया था, डॉक्टर ने आपसे बोला कि आपका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और रिपोर्ट कराने गए तो आपका पैर जुड़ा हुआ था। डॉक्टर भी इस बात से हैरान थे। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी न किसी परेशानी से परेशान हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी मैं प्रार्थना तो कर सकता हूँ परमात्मा की दया से कि जैसे मेरे लाभ दे रखे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने,
ऐसे ही उनको भी लाभ मिलेंगे। परमात्मा संत रामपाल महाराज की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लेकर और अब पुण्य कमाएं, और आपको भी ऐसे ही लाभ होंगे जैसे मुझे लाभ हुए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, टीवी पे प्रोग्राम आता है 7:30 बजे शाम को, उसके नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। जिस जिले में जिस भी एरिया का जो बीमार है वो उस पर नाम नंबर लिख कर, मोबाइल नंबर देख कर उसे अपना पता कर सकता है। नज़दीक के नामदान केंद्र पर जहाँ का भी होगा वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब यहाँ उस सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा ने कहा कि तीर तुपक तलवार कटारी और जम धड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाण्या, वहां जा कर्द चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कि वो गुट्टी उन्हें पावेंगे, जो इनके शिष्य बनेंगे ये शिक्षा उनको देंगे, काटो मरो काय के लिए, एक मान बढ़ाई के लिए, नहाने के लिए। अरे एक जन साधारण भी कोई नहा रहे हो, 10 20 50 100 भक्त, आम व्यक्ति भी, और वहां कोई व्यक्ति आ जा भाई मैं भी नहा लूं, अकाजा आप भी नहा लो, स्थान दे देते हैं। तो आम व्यक्ति से भी गिरा हुआ इनका विचारधारा, इनका जो शिष्टाचार, और इनको तुम संत मानते हो, ये त्रिगुण उपासकों के बारे में सूक्ष्म वेद में कहा है। कहते तीर तुपक तलवार कटारी और जम धर जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहो, भगवान का प्रेम नहीं समझा, भगवान की आत्माओं को काट रहे हो। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार, और काटे शीस, कहते गर्दन काट रहे हैं, सिर काट रहे हैं, नहीं दिल करुणा, इनके दिल में दया नहीं, और ये जग में साध कवावे हैं, इनको साधु कहते हो, संत कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे, जो व्यक्ति इनके मत्था टेकन जावे, या इनको दान करने जाता है, या इनका शिष्टो प्राप्त करता है, उनको भी नरक पठावे, उनको भी नरक भेज देते ये त्रिगुण उपासक। अब आइए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 12 से लेकर 15 में। इसमें गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये कहता है कि ये जिनका ज्ञान ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में, कि जो कुछ भी रजोगुण से हो रहा है, यानी रजोगुण से क्या होता है उत्पत्ति, और सतोगुण से सतिथि पालन, जो यहां हम एक दूसरे में मोह ममता से जकड़े बैठे हैं, और तमोगुण से संहार, कहते ये उत्पत्ति सतिथि और जो संहार, जो कुछ भी इन तीनों गुणों से हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु से, इसका निमित्त कारण मैं हूं, ये मेरे लिए हो रहा है, क्योंकि इस सरपुरुष ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का एक श्राप लगा हुआ है, उसके कारण आप जी को यहाँ रोका हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं भी देता है, तो भोले प्राणी वो बकरे समझते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं रखता है, चरागाह बना रखा है, तालाब बना रखा है, और साथ में ये शेड डाल रखा है। तो इन सुविधाओं को देखते हैं तो वो लगता है दयालु, और जब उसको आवश्यकता पड़ती है वो नहीं देखता किसका बेटा कट रहा है, किसकी बेटी, हाँक लेता, मोटे मोटे निकाल कर काट देता, अपना उल्लू सीधा करता है। उस समय वो रोते हैं, भागते फिरते हैं, कर्राट मच जाता है, उनमें हाहाकार मच जाती है। तो उसमें भूल जाते हैं वो दयालु कहाँ गया, तुम्हारे बच्चों को निकाल ले गया, माँ को, किसी की बाप को, किसी के बेटे को। यही स्थिति परमात्मा कबीर जी ने बताई है कि तुम काल के लोक में रह रहे हो। इस कसाई ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जीव डेली खाने हैं, और जिस कारण से आपको सब सुविधाएं जो प्राप्त है, इनको देखकर आप सोचते हो कि बड़ा दयालु भगवान है, सारी सुविधाएं दे रखी है। और उस समय कहाँ गई वो दयालुता, जब तुम्हारे परिवार का परिवार नाश हो जाता है, कोई प्यारे से प्यारा बेटा मर जाता है, कोई बेटी मर जाती है,
माँ बाप मर जाते हैं। उस समय हमें वह बुद्धि हमारे अंदर नहीं थी, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया, तो अब हमारी बुद्धि का विकास हुआ और ये विश्वास हुआ कि सचमुच ये लोग ठीक नहीं है। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 का सारांश है कि त्रिगुण में माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से प्राप्त ये अक्षणिक सुविधाएं, अस्थायी सुविधाओं को प्राप्त करके, और जो और ज्ञान सुनने को तैयार नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, इनका ज्ञान हरा जा चुका, जो इनसे ऊपर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऊपर राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी नहीं बचते। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति भी ना करते, इनसे अच्छा तो कुछ लाभ मैं ही दे दूं। अब ये गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण में बोल रहा, ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है। ये कहता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन प्राप्ति, धन लाभ के लिए ही कोई जंतर मंत्र जो अनुष्ठान करते हैं, वो वेद मंत्रों से ही करते हैं। वो कोई अन्य किसी कविता या किसी के लेख का सहयोग नहीं लेते, पुराण पुराणों को नहीं लेते, और ना ही वो ये जाप करते जय गणेश देवा, ये आरती नहीं करते। वो केवल वेद मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं। वो करते हैं धन लाभ के लिए, घना धनी बन जाऊं, कोई सिद्धि प्राप्त कर लूं। और दूसरे बताए आर्त। आर्त का अर्थ होता है जो संकट में हो जो व्यक्ति, वो आर्त होता है, दुखी। तो वो दुख निवारण के लिए भी ब्रह्म साधक वेद मंत्रों का ही को आधार मानकर उन्हीं से अनुष्ठान किया करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकलते हैं, संतों की खोज करते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे प्राप्त ज्ञान से स्वयं वक्ता बन जाते हैं और वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, वाह के पात्र बन जाते हैं, कथाएं अच्छी याद कर लेते हैं। जनता ये सोचती है बड़ा विद्वान है, और ना अपना जीवन कल्याण है और दूसरों का भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वास्तविक मंत्र नहीं। फिर क्या बताते हैं, चौथे नंबर के जो ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी की परिभाषा इस प्रकार है कि जिसको ये ज्ञान हो गया कि मानव शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति सत साधना करके ये मोक्ष प्राप्त करना इसका उद्देश्य है, और कुछ नहीं है। बाकी जो संतानों उत्पत्ति है या कोई परवरिश के लिए कार्य है, ये तो हमारी यहाँ मजबूरी है, ये तो होना है और करना भी है। लेकिन ये जरूरी है कि यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके मोक्ष नहीं हुआ तो यूजलेस है मानव शरीर। परमात्मा भी अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी में कहते हैं कि मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो जिनको ये पता चल गया, जैसे परमात्मा कहते हैं मनुष्य जीवन पा करके जो भक्ति नहीं करते, कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े दो चाम, और सुंदर दे किस काम की, जा मुख ना ही नाम। और यहां तक कहा कि जीव व्याते वाह बली, जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो नीचा। फिर कहते हैं राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने रंक, गरीब, निर्धन। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, और सुंदर मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो परमात्मा ने इतना महत्व दिया। इसी प्रकार सब सदग्रंथों में ये प्रमाण है कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति मोक्ष कराने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है। तो ज्ञानी आत्मा को ये विश्वास हो जाता है कि ये आन उपासना, देवी देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा, या श्राद्ध आदि निकालना, या कोई और उपासना जो हम करते हैं, तीर्थ आदि की उपासना, ये मोक्षदायक नहीं है। उनको ये पता है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है और उसकी भक्ति से ही लाभ होता है। अब वो क्या करते हैं, जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय है और उसको मैं प्रिय हूं, क्योंकि वो मुझे इसलिए प्रिय है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़कर ब्रह्म साधना पर लग गया है, उनसे कुछ अच्छा लाभ मिलेगा उसको। और फिर क्या बताता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से, चौथे अध्याय के जो 32 और 34 में जिसका विवरण दिया है, वो तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये आप पे निष्कर्ष निकाल के
और वेदों को पढ़ के इन्होंने ओम मंत्र जो ब्रह्म का है इसको पूर्ण ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का मान लिया। ओम नाम का जाप वेदों से और हठ योग ब्रह्मा जी से, क्योंकि श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण में 30वें स्कंद में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कथा लिखी है। ब्रह्मा जी बताते हैं अपने पुत्र नारद को कि पुत्र, जब मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मेरा उत्पत्तिकरण करता कौन है। फिर मैं जब बैठा था तो मैंने देखा जल ही जल दिखाई देता, कोई पृथ्वी नहीं। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर 1000 वर्ष के तप करने के पश्चात कहा कि अब सृष्टि करो, यानी 1000 वर्ष तप करके उसमें बैटरी चार्ज कर दी, सिद्धि आ गई, वो इन्वर्टर चार्ज हो गया ब्रह्मा का, और उससे फिर आगे उस उत्पत्ति शुरू कर दी। फिर जो डिस्चार्ज हो जाए उसकी शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर उसको मृत्यु हो जाती है, डाल दिया जाता है नरक में। तो यहाँ जो ब्रह्मा जी ने, ये आकाशवाणी तो थी ब्रह्म की और इसने मान ली पूर्ण परमात्मा की, क्योंकि वो गुप्त रहता है, सामने आता नहीं। ये काल भगवान ब्रह्म, इसने आकाशवाणी कर दी तप करो तप करो। ये वेद में नहीं है, वेद तो ब्रह्मा जी को बाद में प्राप्त हुए हैं और ये पहले उसको आकाशवाणी कर दी। तो ब्रह्मा जी ने वो तप वाली आकाशवाणी मान ली कि भगवान की है। इनको भगवान का पता ही नहीं कौन है, आज तक इन अपने पिता के दर्शन नहीं हो लिए, वो गुप्त रहता। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है 7 में जाके 24 और 25 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है। तो इन्होंने सभी ऋषियों ने और इंक्लूडिंग विष्णु और शिव ने ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है, इसको विद्वान मानते हैं ये कि वेदों का ज्ञान इसी को। तो इसने ओम नाम तो वेदों से दे दिया और आकाशवाणी वो ले ली जो इसने सुनी थी। तो दोनों का मिश्रण करके ये साधना शुरू करते हैं जितने भी ऋषि में ऋषि हुए। ये जो तप है ये तो है शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण, और ओम जाप है ये शास्त्रोनुकूल साधना। तो इन दोनों का मिश्रण करके साधना करते हैं। तो तप करने से तो इनको राज्य प्राप्त होता है, तप हठ योग करते हैं और उससे सिद्धियां भी आ जाती हैं, और ओम नाम के जाप से इनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। लेकिन गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी साधक पुनरावृत्ति में जन्म मृत्यु होता है। जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते। तो वो उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की। तो ओम नाम के जाप से वो प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए अभी आपको बता दिया था कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि वो 3 मंत्र का जाप है और तत्वदर्शी संत बतावेगा, उससे होगा। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है, तो यहां 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा सभी की सभी हैं तो उदार है, नेक हैं, परमात्मा के लिए समर्पित हैं, घर त्याग दिया है, जीवन भी न्यौछावर कर दिया है, सूख कर काटा हो जाते हैं, परमात्मा पाने के लिए निराहार बैठे रहते। लेकिन ये उदार आत्मा मेरे वाली अनुत्तम गति में सरपुरुष, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष ये कहता जन्म मृत्यु तो तेरी मेरी भी होगी अर्जुन, तेरी भी होगी मेरी भी होती रहेगी, और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती, मेरी साधना से प्राप्त नहीं हो सकता। वो तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो तत्वदर्शी संत ना मिलने से कहते हैं कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, ये नेक आत्माएं हैं, परमात्मा के लिए समर्पित है। तत्वदर्शी संत के अभाव से ये मेरे वाली यानी ब्रह्म की साधना अनुतम अनुतमाम अति अश्रेष्ठ घटिया साधना में गति में, घटिया गति में ही आश्रित रह गए। घटिया गति यानी जन्म मृत्यु जब तक नहीं मिटेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, तो वो साधना वो गति उससे प्राप्त सथीथी गति माने वो स्थान भी यूजलेस है, वो गति भी अनुतम है। अरे इन्होंने यहाँ बुद्धि स्लिप कर गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ था सत्संग कि जितने भी ये परमात्मा ने अनुवाद ही नहीं से करवा दिया, और जहां इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहां इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, इन्होंने अर्थों के अनरस कर डाले। तो उदाहरण के तौर पर ये है 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में अनुतम शब्द है, अनुतमाम, अनुतम अनुतमाम यानी कति अश्रेष्ठ, बिल्कुल अश्रेष्ठ, घटिया।
अनुत्तमाम का अर्थ होता है। जैसे उच्चतमम, उच्चतम माने सर्वोच्च, और अनुत्तमम, उत्तमम तो उच्च होना, अनुत्तम का कति घटिया होना चाहिए। तो इनने यहां कर दिया कि भगवान अपनी साधना को, क्योंकि श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मान रहे थे विष्णु जी को, अपनी साधना को अनुत्तम कैसे बताएगा, अश्रेष्ठ कैसे कहेगा। इसलिए इन्होंने शब्दार्थ बदल दिए, अनरस कर दिए। ये कह रहा है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, युद्ध अर्जुन करना ही पड़ेगा। जहां युद्ध है वहां शांति कहां। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वर्णित वो शाश्वत स्थान और परम शांति इस ब्रह्म की साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को भी अनुत्तमम, अति अश्रेष्ठ, घटिया कह रहा है। और फिर तुरंत 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में क्या कहता है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम यानी बहुत ही जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये ज्ञानी आत्मा, ज्ञानवान, माम प्रपद्यते, मुझ ब्रह्म की साधना करते हैं। मुश्किल से नाते नीचे की साधना को देवी देवता भूत पितर आदि में उलझे रहते हैं, तीर्थ व्रतों पर लगे रहते हैं। यहां बताता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है। क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि वासुदेव ही सर्वम, सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है। ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। वासुदेव कौन है? वासुदेव का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी और सर्व समर्थ, जिसका सबके ऊपर अधिपत्य हो, वो उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, वो तो वासुदेव के पुत्र थे, उसके पिता का नाम था वासुदेव। जैसे कोई अपने पुत्र का नाम विष्णु रख ले, क्या वो त्रिलोकीनाथ हो जाएगा? तो वो वासुदेव का पुत्र था। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे। वो कह ले, वे सब कहने लगे उसको वासुदेव, वो वासुदेव नहीं थे। वासुदेव का अर्थ है वेदों में जो सर्वश्रेष्ठा, सर्वोत्पादक और जिसका सबके ऊपर अधिपत्य, कंट्रोल है, सबका शासक, यानी पूरे विश्व में जिसका वास है, जिसके अधिकार में सभी आते हैं, स वासुदेव, वो है वासुदेव। अब अभी आपको प्रारंभ में बताया था, सत्संग के प्रारंभ में, कि जो सरपुरुष है, जो गीता ज्ञान बोल रहा है, यहां पर बता रहा 7वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में, वो है सरपुरुष और वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और वो तीसरा जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में परम अक्षर ब्रह्म बताया है। 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है तू, अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोग तरम आविष्यवर्ती अवैश्वर है। तो यहां तो प्रसंग चल रहा है कि ये जो सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इतना ही प्रभु है, स्वामी है, वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, सब पर इसका वास नहीं है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है वासुदेव, वो ओवरऑल कंट्रोल, असंग ब्रह्मांड का स्वामी, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तो वो वासुदेव है। अब यहाँ 7वें अध्याय का 19वें श्लोक का जो सारांश है, वो क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ज्ञानवान, ज्ञानी आत्मा, माम प्रपद्यते, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ है। यहां भी अनरस कर रखा है इन्होंने अनुवाद के अंदर, कि श्री कृष्ण कह रहा है कि मैं वासुदेव हूं और मुझे जो जानता है वो बड़ा मुश्किल से मिला। कृष्ण का सब ने पता, बालक बालक ने पता इसका। तो कहने का भाव ये है कि वो ये कह रहा है कि जो ये बतावेगा संत के वासुदेव ही सर्वम, यही पूर्ण परमात्मा है, यही पूर्ण मोक्षदायक है, इसी की साधना से शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, और ये पाप नाशक है, ये सब ब्रह्मांडों का कुल का मालिक है,
ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ओए होए। इस पे थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। जैसे परमात्मा का विधान है, वेदों में वर्णित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में और अनेक स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, परम अक्षर ब्रह्म, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, वो कवियों की तरह आचरण करता है और अपनी अमृतवाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वर्णित करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है। तो वो किन महात्माओं को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय गीसा साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। ये तो महापुरुष दास के नॉलेज में है, जिनको भगवान सीधे मिले, तो अपने नियमानुसार, अपने लीला अनुसार मिलते, ऐसे मिले। तो उनमें से गरीबदास जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी वाहे कबीर हुआ, अंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। तो यहां कहते हैं ये गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे, कबीर परमात्मा जी सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, उनको मृत जान लिया था, चिता पर रख दिया था। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी, गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा में। तो परमात्मा 8-10 घंटे तक ऊपर सारा ब्रह्मांड दिखाया उनको, ले जा करके अपनी स्थिति से परिचित कराया, फिर उनको वापस छोड़ा। उनके अंदर वो तत्व ज्ञान फीड कर दिया, फैक्स कर दिया, उसके डाउनलोड कर दिया भगवान ने। तो उसी ज्ञान के आधार से गरीबदास जी ज्ञान दिया करते थे। उनके बहुत से शिष्य हुए और उस अमृतवाणी को पाठ किया करते थे उनके शिष्य गरीबदास जी के। जैसे आप ब्रह्म वेदी प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो, उस ब्रह्म वेदी का पाठ भी किया करते थे। एक उनका शिष्य था गरीबदास जी का, वो पंजाब साइड में चला गया, लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना से थोड़ी सी दूरी पर। आजकल का मौसम था गर्मियों का, यात्रा करता हुआ जा रहा था वो भक्त, और वहां बैठ गया, नहा धोकर सुबह तालाब के किनारे स्नान करके वहां बैठ के अपना सुबह का नित्य नियम करे था, गरीबदास जी की वाणी का जो आप करते हो। और एक रामराय नाम का एक बहुत बड़ा धनी था, 800-900 बीघे जमीन थी उसको राय साहब कहा करते थे, और वो थोड़ा सा बैकलासा व्यक्ति था, उसको झुमकरा भी कहा करते थे, यानी ज्यादा डामाडोल विचारों का व्यक्ति था धार्मिक व्यक्ति। तो जब उसने सुबह सुबह वो वाणी सुनी उस गरीबदास जी के शिष्य के मुख से, और ये सरदार जो है सिख लोग वाणी के बड़े कायल होते हैं, इसके ऊपर बड़े आकर्षित हो जाते हैं, निकट जाकर बैठ गया। भगत ने सारी ब्रह्म वेदी कही। तब उस रामराय ने, उस सरदार जी ने, सिख ने पूछा कि ए भगत, ये वाणी किसकी है, कादी है? तो उसने, भक्त ने बताया कि मेरे गुरुदेव गरीबदास जी की है। ये महाराज जी शरीर में है या मृत्यु को प्राप्त हो गए, शरीर छोड़ गए? भक्त ने बताया कि बहादुरगढ़ के पास एक छुडानी गांव है, वहां है और वर्तमान में है। तो रामराय ने सोचा कि इसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए, संत के। अब उसने संत कैसा मान रखा था, जैसे आप देखते हो अपने हिंदू धर्म में बड़ी बड़ी जटा हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, गले में माला हो, राख रूख मसल रखी हो, या कति मूंड मुंडा रखा हो है, और लाल कपड़े, गेरवे कपड़े हों, और भी कोई तलक पिलक लगा रखे हों। तो इस तरह की वेशभूषा वाले को हम महात्मा मानते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से चल पड़ा कि महात्मा ऐसा पाओगा, दूना दाना लगा रखा होगा, चमटे गाड़ रखे होंगे। गांव छुडानी छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे उस समय, ज्यादा से ज्यादा 50 घर होंगे। तो वहां जाकर पूछा कि गरीबदास महाराज से मिलना है। वहां के लोग जानते थे कि इस
गरीबों को महाराज कहते हैं, ये लोग बाहर से आने वाले। और गरीबदास जी रहते थे जैसे हरियाणा के व्यक्ति डालते हैं सिर पर साफा, धोती और कुर्ता, ऐसे रहते थे सिंपल मैन, जैसे आम नागरिक जैसी वेशभूषा। तो पुण्यात्मा भगत के लिए वेशभूषा कोई मायने नहीं रखती, चाहे कैसी भी रखो, लेकिन सुटेबल हो, अच्छी हो और देश के अनुकूल हो तो अच्छा रहता है। जैसे लाल को किसी कपड़े में बांध कर रख ले, फटे पुराने में या बढ़िया अच्छे वाले में, वो लाल तो लाल ही होता है। ऐसे भक्त भक्ति से बनता है, ऊपर के आडंबर से नहीं बनता। तो कहने का भाव ये है कि उसका दृष्टिकोण ये था, जब उसने पूछा कि गरीबदास महाराज कहाँ हैं, उन्होंने बता दिया कि सामने वो मकान उन्हीं का है। मकान के आगे बाहर से आए हुए दूसरे गांव के कुछ भक्त बैठे थे, कुछ उस गांव का भी एक दो भक्त था। उनसे पूछा भी महाराज गरीबदास जी कहाँ हैं, उन्होंने बताया भी बैठ जाओ अभी आ जाएंगे, बाहर घूमने गए हैं सुबह सुबह। किधर गए हैं, किस साइड में गए। उसने सोचा कि इतनी दूर से आया हूं, रामराय जी ने सोचा कि इतनी दूर से आया हूं, महापुरुष के दर्शन करके आहार करूंगा। उनसे पूछा कि किस साइड में गए हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। और ये भी पूछा कि कितनी देर में आएंगे। तो वहां उपस्थित भक्तों ने बताया कि उनकी मर्जी है भाई, साधु संतों की, आओ तो अभी आ जाओ, ना तो दोपहर तक नहीं आवे। तो कहाँ मिलेंगे, किस दिशा में गए हैं, कहाँ मिलेंगे कि सामने एक रहट लगा हुआ है, वहां एक झोंपड़ी है, कई बार वहां भी बैठकर वो अपनी भक्ति करते होते हैं। उधर से वो जा रहा था, उसी रास्ते से खेतों में, उधर से गरीबदास जी आ रहे थे, एक सिंपल वेशभूषा हरियाणे की, और सिर पे पशुओं का चारा ले रखा था, थोड़ा सा एक बंडल सा बना के, भुट्टा कहते हैं जवार का। वो आ रहे थे और कोई व्यक्ति बीच में था नहीं। तो रामराय ने गरीबदास जी से पूछा कि भाई किसान, मैंने महाराज गरीबदास जी से मिलना है और सुना है वो इधर आए हुए हैं, आपने देखा? अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, उनको मालूम था कि इस भगत के मन में संत की वेशभूषा कुछ भिन्न ही है, और यदि मैंने कह दिया कि मैं हूं गरीबदास तो ये कतई नहीं मानना और वापस चला जाएगा, और जिस उद्देश्य से ये भक्त आया है उससे वंचित रह जाएगा। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने कहा कि आ जाओ भक्त, आ जाओ मेरे साथ आओ, मैं आपको गरीबदास महाराज से मिलाऊंगा। अब वो पीछे पीछे हो लिया। जब वापस आए, उसी घर में पहुंचे जहां उनका घर था, भगत बैठे थे। भगत उठे, उन्होंने, किसी ने तो महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, किसी ने भाग करके वो सिर पे रखा हुआ पशुओं का जो चारे का भुट्टा था बंडल, वो ग्रहण किया। अब रामराय ने सोचा कि ये कौन भाई, कोई अच्छा जमींदार होगा, किसान, क्योंकि 1400 एकड़ जमीन थी गरीबदास जी की, इतने बड़े किसान थे। तो उसने सोचा ये किसान होगा कोई। उनसे पूछा भक्तों से कि वो ये कौन है भाई? तो वो भगत जो कह नहीं, यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस सरदार जी का तो सिर घूम गया कि यो महाराज, ये तो एक आम आदमी है, सिंपल मैन, धोती कुर्ते वाला किसान है। अब वो लगा फिर वो झूमन, उसका दिमाग घना इधर उधर। गरीबदास जी समझ गए, एक झुमकरा झूम गया। उसने सभी भक्तों को इधर उधर कर दिया। किसी को कहा बैलों को पानी पिला लो, किसी का चारा काट दो, मेरे लिए नहाने के लिए एक बाल्टी पानी का रख दो, और उस झुमकरे को कह दिया यहाँ बैठ जाओ भगत जी। वो बैठ गया, बस इतनी दूर से आया हूं, बैठते जाता हूं, पर आ गया गलत, खोदा पहाड़ निकली चुईया। क्योंकि उसने तो महात्मा मान रखा था कि ऐसा होगा, जोटा जोटा रखी होगी, धूना धौना राख रूख मसल रखी होगी, पता नहीं जंगल में बैठा होगा। गरीबदास जी स्नान करने लग गए, धोती बांधा करते थे। तो धोती ऐसे एक बेल्ट सी बांधते हैं, देखा होगा यहाँ भक्त, धोती वाले बता देंगे कोई। धोती बांध के और उसके ऊपर से एक रस, उसी का हिस्सा एज ए बेल्ट बांध जाकर, उसने अड़बंद कहते हैं हमारे देसी भाषा में, अड़बंद। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य अपने जीवन में सभी प्रकार की परंपरागत साधनाएं करता हो
और फिर भी उसके लिए हर दरवाजा बंद हो जाए, और जब अपनों का सहारा भी साथ छोड़ दे और मेहनत की कमाई नशे में डूब जाए, तब इंसान को सबसे आसान रास्ता सिर्फ मौत का ही दिखता है। कुछ ऐसा ही हुआ था मध्य प्रदेश के रहने वाले राम रहीश रावत जी के साथ, जिनकी जिंदगी अंधकार में डूब चुकी थी। लेकिन फिर इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने न सिर्फ इनकी जिंदगी बदली, बल्कि इनकी आत्मा तक को जागृत कर दिया। दर्शकों, आज राम रहीश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है और आज मैं पूर्ण रूप से नशे से मुक्त हो चुका हूं। दर्शकों, वर्तमान समय में जिस नशे को छुड़वाने के लिए सरकार अनेकों नशा मुक्ति केंद्र खुलवाती है, लेकिन फिर भी लोगों का नशा नहीं छुड़वा पाती है, और उस नशे को संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान और आशीर्वाद से कैसे छुड़वा रहे हैं। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए सुनते हैं राम रहीश रावत जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी रामरेश रावत। सर कहाँ से आए आप? जी मैं जिला ग्वालियर, तहसील बतरवार से, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हिंदू धर्म में जो भी प्रचलित तीज त्यौहार जो होते हैं और अन्य जैसे दुर्गा जी की पूजा, 8-9 साल तक सर जी मैंने खूब दुर्गा जी की पूजा की है, देवी को पधारना फिर पूजन करना। और सर उससे मुझे कुछ आर्थिक या किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ, शारीरिक कष्ट भी बढ़े। सर आपने नव दुर्गा की पूजा लगभग 8-9 साल तक की है, अन्य देवी देवताओं की पूजा आप करते थे, और ये साधनाएं लगभग हर एक हिंदू धर्म के व्यक्ति करते हैं। तो सर ऐसा क्या कारण है कि इतने सारे लोग इन साधनाओं को करते हैं, और आपने बताया कि इन साधनाओं को करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला? सर ये साधना जो संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन सुने तो ये साधना जो हम लोग कर रहे हैं हिंदू धर्म में बिल्कुल शास्त्रों के विपरीत है। हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी ये प्रमाण नहीं है कि हमें देवी को ऐसे पधारना है, ये साधना करनी है। ये बिल्कुल भी शास्त्रों के विपरीत साधना कर रहे थे हम लोग। इससे हमें न तो कोई आर्थिक लाभ ना शारीरिक लाभ, बशर्ते उल्टा ये होता था कि हम देवी की साधना कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या सीखा हमने, केवल गांजा पीना शुरू कर दिया, भांग खाना शुरू कर दिया। इन साधनाओं को करते करते आप नशा करने लग गए? जी सर जी, यही हुआ हमारे साथ। और इसको समाज में एक अच्छी मतलब स्तर का मानते थे। वहाँ पे आते थे पंडे लोग तो बोलते थे ये तो चलता है इसमें फलाना ढकना, तो ये सब होता था सर। सर एक पंडित पूजाएं साधनाएं करवाता है, हवन यज्ञ करवाता है, उसके साथ साथ वो लोग नशा क्यों करते हैं? सर उनको क्या है, बस अपने धंधे से मतलब था कि आज ये लोग करेंगे तो कल हमको भी उनको भी करना था, वो भी करते थे इस नशे को, और केवल अपनी आर्थिक आय के लिए वो हमसे ये सब करा देते। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? सर सबसे पहले मेरे पिताजी को सांस की बीमारी थी सर, तो उनको एक पास में ही गांव है तो वहाँ पे घनश्याम बाबूजी करके वो थे, तो वो बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के पास गए थे। तो उनको क्या पिताजी को सांस की बीमारी थी, तो उन्होंने आके बताया कि आप बरवाला आश्रम एक बार मेरे साथ चलिए, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज हैं जो इन सब रोगों को लगभग दूर कर देते हैं, ऐसा सुना है। तो पिताजी पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, गाँव पे भी उनको लोग सब लोग भगत जी कह के ही बुलाते थे, मतलब पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो पिताजी ने कहा चलो भाई एक बार देख लेते हैं जाके, तो वो गए। तो पिताजी वहाँ पे सतलोक आश्रम बरवाला हिसार में गए, तो वहाँ से लौट के ऐसे गुरुजी ने आश्रम से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया पिताजी ने। उसके बाद लौट के आगे भगत जी, तो उनका सांस वगैरह की जो प्रॉब्लम थी तो धीरे धीरे वो कम होती मुझे दिखी। तो मेरी समझ से पहले ये थी कि पिताजी की तबीयत खराब होती थी तो मैं कहीं पर भी मतलब जाता था तो वापस मुझे शाम को घर आना था, क्योंकि पता नहीं कब तबीयत खराब हो जाए, उनके लिए दवा वगैरह लाना पड़ता था। तो उनकी तबीयत में भगत जी आराम मिला तो पिताजी पुस्तक लाए थे ज्ञान गंगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्टली मुझसे तो नहीं कहा कि बेटा इसको पढ़ लेना, उन्होंने मेरे ऐसे यहाँ पे मैं सोता था पलंग के डोर वगैरह पे, तो वहाँ पे रख दी। मैं क्या शरीर में पूरे बेकार थे, दारू पीना, पुड़िया, सिगरेट, मतलब जो कोई ऐसा बेकार नहीं है जो मुझ में नहीं था। तो पिताजी ने डायरेक्टली मुझसे आके नहीं बोला कि बेटा इसको पढ़ लेना या नशा पत्ता छोड़ देना। कई बार भगत जी प्रयास भी किया मैंने इस चीज़ को छोड़ने का, कि कहीं गिरिराज जी वगैरह जाना कि वहाँ पे जाके मेरा ये नशा पत्ता छूट जाए, आज मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो लौट के इसको वहाँ पे छोड़ के आऊँगा, लेकिन भगत जी ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो फिर उसके बाद जैसे पिताजी ने उस पुस्तक को मेरे वहाँ पे रख दिया तो मैंने उसको पढ़ा।
सर जी मैंने वो सृष्टि रचना को पढ़ा तो मेरे दिमाग में ऐसी बात फिट हो गई भगत सर जी की ये गुरुजी पूरे हैं संत रामपाल जी, इनसे मुझे नाम लेना है। उसके बाद फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन टीवी पर देखना शुरू किया, जिससे मैं प्रभावित होकर सर जी ग्वालियर में नामदान केंद्र है, वहाँ पे मैंने जाके दीक्षा ली। सर पहले जो आपने पूजा साधना की उनसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? सर सबसे पहला लाभ तो सर शरीर में जो विकार थे, जो पहले लोग मुझे देखते थे वो अब मुझे पहचान नहीं पाते हैं कि ये वही है। सर दारू मुर्गा अफीम गांजा भांग मतलब टोटली सब मैं करता था सर, ये पूरे अमाल मुझ में थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद सर ये विकार तो छूटे ही, साथ में पथरी की प्रॉब्लम आई थी मेरे पेट में। उसके बाद मैंने उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो 7-8 mm की पथरी उन्होंने बताई। तो सर उसके बाद फिर इलाज वगैरह थोड़ा बहुत मैंने मेडिकल से कराया तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, गुरुजी आप तो सब दुखों का निवारण करते हैं, तो ये फिर मेरी पथरी क्यों हुई? तो सर जी जैसे मैंने आज प्रार्थना लगाई तो सुबह मेरी पतली उसी पेशाब की नली से बाहर निकल गई। मैंने खुद उसको देखा और महसूस किया, मतलब निकली जब। उसके बाद सर जी अभी लगभग महीने भर पहले की बात है, तो दास अपना ट्रैक्टर लेके खेत पे जा रहा था, बच्चा भी मेरा छोटा वाला साथ में था। तो सर जी ट्रैक्टर रास्ते में पलट गया। इसका मैंने शायद मेरे पास वीडियो भी है, जो कुदरत में परमात्मा ने ही बनवाया था शायद इसी दिन के लिए। तो वो वीडियो बना तो भगत जी ट्रैक्टर पलटा मेरा और बच्चा और मैं दोनों ट्रैक्टर के नीचे। तो ट्रैक्टर पलटा तो परमात्मा की याद आई भगत जी, उस समय बस संत रामपाल जी महाराज की याद आई। और ना मैं ट्रैक्टर से कूदा ना मेरा बच्चा ट्रैक्टर से कूदा, ट्रैक्टर उल्टा हो गया। उसके बाद मैंने अपने बच्चे को वहीं से पूछा, बेटा तेरे कहीं लगी तो नहीं है? बेटे बेटा मेरे तो कहीं, पापा जी मेरे तो कहीं नहीं लगी, आपको तो नहीं लगी? मेरा बच्चा मुझसे बोला। तो मैंने कहा बेटा ठीक है, इससे निकलो धीरे धीरे आराम से। तो हम दोनों उसके ट्रैक्टर के नीचे से भगत जी निकल के आए। सर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये दावा करते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनका नशा छूट जाता है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या संत रामपाल जी महाराज आप लोगों का नशा छुड़वाने के लिए, अपने अनुयायियों का नशा छुड़वाने के लिए क्या कोई दवाई या जड़ी बूटी देते हैं जिसको लेने के बाद व्यक्ति नशे को त्याग देता है? नहीं सर जी, संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी वगैरह तो नहीं देते हैं। केवल वो शास्त्रों में, जो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित भक्ति विधि है, जो हमारी गीता जी प्रमाणित करती हैं, हमारे धर्मशास्त्र प्रमाणित करते हैं, केवल वो शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति विधि हमें देते हैं बस। इसके अलावा कोई जड़ी बूटी और जो सही प्रमाणित मंत्र वगैरह हैं जो वो हमको दिए जाते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने लगभग 8-9 साल तक नव दुर्गा की पूजा की, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो देव देवताओं की पूजा पंडित लोग करवाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही संत रामपाल जी महाराज जी उन देव देवताओं की भक्ति करने की एक अलग ही विधि बताते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई विधि सही है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि संत रामपाल जी बिल्कुल जो देवी देवताओं की भक्ति हम करते थे उनका संत रामपाल जी ने तरीका बदल दिया, केवल शास्त्रों के अनुसार वो साधना करा रहे हैं। सर इतने सैकड़ों वर्षों से जो पूजा विधि चली आ रही है, संत रामपाल जी महाराज जी उसको बदलवा क्यों रहे हैं? सर जी अन्य धर्मगुरु जो हैं वो उन्होंने कभी हमें वेद शास्त्र खोल के नहीं दिखाए हैं, ना हमें ये बताया कभी कि ये पूजा इस शास्त्र में लिखी हुई है जिसके आधार से ये पूजा करा रहे हैं। इसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज ने हमें शास्त्रों में दिखा दिखा के कि बेटा यहाँ पे ये लिखा है, इस वेद में ये लिखा है, इस शास्त्र में ये लिखा है, इस तरह से हमें भक्ति बताई है, जिससे सर जी हमें खूब आर्थिक लाभ हुए हैं। जो भक्ति हम पहले अन्य धर्मगुरुओं द्वारा बताई हुई करते थे उससे हमें लाभ तो कुछ नहीं हुआ, केवल शरीर में विकार और सब तरह से घाटा ही घाटा हुआ है। सर जो लोग आज भी देव देवताओं की पूजा करते हैं और उन पूजाओं को करते करते भी आपकी तरह उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं संदेश देना चाहूँगा सर कि अगर हम किसी कार्य को करते हैं, या तो हम उस कार्य को सही से करेंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। अगर उस कार्य को हमको करना नहीं आता और फिर हम उसको करेंगे तो सर उससे हमें घाटा पड़ेगा सीधा। तो हम जो साधना पहले कर रहे हैं वो साधना सही शास्त्रों के अनुसार नहीं है, जिससे हमें उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अगर हम संत रामपाल जी द्वारा बताई हुई साधना को, जो कि शास्त्रों के अनुकूल है, अगर उससे हम भक्ति करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये 100% प्रमाणित है।
अगर वो आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ चाहते हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के कईयों चैनलों पर प्रवचन आते हैं, जिसमें नीचे नंबर दिए जाते हैं आश्रम के। वहाँ से आप संपर्क करके किसी भी नज़दीकी नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं और वहाँ पे जाके नामदान ले सकते हैं। अभी गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने ऑनलाइन नामदान की व्यवस्था भी की रखी है, जो घर बैठे आपको मिल सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।